जय श्री कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आज जनपत्री में मांगलिक दोष पे विचार करते हैं। जैसे लग्ने व्यये च पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनाशकृत। लग्न में, चतुर्थ स्थान में, सातवें स्थान में, आठवें स्थान में और 12वें स्थान में यदि मंगल होता है तो चाहे वह लड़की हो चाहे लड़का हो, उसमें मांगलिक दोष होता है। मांगलिक दोष होने से यदि लड़की मंगली है तो मंगला लड़के के साथ विवाह करना चाहिए। लड़का मांगलिक है तो उसको भी लड़की मांगलिक होनी चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ज्योतिष के जो ग्रंथ है लिखा हुआ है। अब इसमें भिन्न भिन्न आचार्यों का भिन्न भिन्न मत है। जैमिनी संहिता में लिखते हैं कन्या जब रजस्वला हो जाए तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। नारद संहिता में लिखते हैं कि 16 वर्ष की उम्र के बाद मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन पाराशर जी जो है, पाराशर संहिता जो है, पाराशरी ग्रंथ जो है, वह स्पष्ट लिखता है कि 23 वर्ष की उम्र के बाद में कोई भी दोष जन्मपत्री में विवाह में मान्य नहीं है। चाहे वह मांगलिक दोष हो, चाहे कम गुण मिलते हों, ये सभी दोषों से मुक्त हो जाता है उस समय। केवल जैसे ही संपन्न परिवार, संपन्न व्यवस्था अपने समझ में आ जाती है, कन्या का विवाह कर देना चाहिए। लोग मांगलिक दोष को तो मानते हैं, वही तो ऋषियों ने लिखा है, लेकिन इसका जहां खंडन किया है ऋषियों ने, उसको लोग नहीं मानते हैं। और जिसका परिणाम है विवाह में मांगलिक खोजते खोजते दुनिया भर के, भाई मांगलिक में कहीं अगर लड़का मांगलिक मिल गया, उसका परिवार का बैकग्राउंड ठीक नहीं है, परिवार का बैकग्राउंड ठीक है, लड़का ठीक नहीं है, इस तरह से तमाम समस्याएं आती रहती हैं। लेकिन हमारा जो रिसर्च है, हमने जो रिसर्च किया हुआ, 23 वर्ष के बाद में नाड़ी दोष तो होता है। नाड़ी दोष जो है वह होता है, उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं पड़ता है। आज इन समस्याओं में यदि लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं मिल रही है, तो उसे अर्क विवाह, मदार वृक्ष के साथ विवाह करके उसके बाद विवाह करने में सारे दोषों का शमन होता है। और यदि कन्या मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं मिलता है, तो उसमें कई पद्धतियां हैं, जैसे कुंभ विवाह, और दूसरा है विष्णु के साथ विवाह, तीसरा है अश्वत्थ विवाह, या अश्वत्थ कहते हैं पीपल को, पीपल वृक्ष के साथ विवाह। ये 3 प्रकार की विवाह की पद्धतियां शास्त्रों में लिखी गई। सबसे सरल पद्धति जो है वह नारायण के साथ, शालिग्राम के साथ या विष्णु भगवान की मूर्ति के साथ विवाह करके कोई शिव मंदिर, विवाह करने के बाद में पुनः परित्याग, संकल्प करके परित्याग किया जाता है। भगवान परित्याग करके उसके बाद में दूसरे विवाह का दोष भी नहीं लगता है, लेकिन मांगलिक सारे दोष मिट जाते हैं भगवान नारायण के साथ में विवाह करने से। तो सबसे सरल
और सबसे उत्तम पद्धति यह है कि साक्षात विष्णु भगवान के साथ शालिग्राम के साथ विवाह करके फिर शिव मंदिर में परित्याग ही कर दिया जाए। यह जो है यह पद्धति ठीक है। और 23 वर्षों के बाद भी माता पिता जो भी होते हैं उनको शंका बनी रहती है कि मांगलिक वाली शंका, कितना भी ऋषियों ने लिखा है लेकिन वो शंका दूर होती नहीं रही, मांगलिक है कैसे करते हैं। इसलिए ये नारायण के साथ में विवाह करके कोई असुविधा नहीं है। और अगर लड़का मांगलिक है लड़की नहीं मांगलिक है तो एक आग का पौधा उसके साथ में विवाह करके और आप बड़े आराम से विवाह कर सकते हैं, सारे दोषों का शमन हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।